सॉरी सर, ये तो मेरी ड्यूटी थी। किरण की बेगुनाही का सबूत तो मुझे उसी वक्त मिल गया था जिस वक्त आप उसकी सिफारिश करने आए थे। बड़ा जुल्म हो रहा है इन बच्चों के साथ, न जाने जिंदगी में और कितने इम्तिहानों से गुजरेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने इन हमलावरों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया और इसके पीछे कौन है इसे भी वाज़ेह कर दिया। अजी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो सारा कसूर तो अकबर की बीवी का है ना। ओए, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि एक बागी पुत्र के लिए परेशान हो जाऊं। और तू मुझे बता, आज तू साइड पे गया था? अब्बा जी, वो जमाल को भेज दिया मैंने, काम बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे यार ये अनवर, ये जो लड़की है, क्या नाम है उसका? हाँ, किरण। वो ये तो सत्यानाश मार देगी अकबर का। अब्बा जी, अकबर को भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। तू ऐसा कर, तू ये पैसे ले जा, जान तो छोड़ देगी अकबर की। अब्बा जी, इतने सारे पैसे? वो लड़की जिसने अकबर को तबाह कर दिया, हमारा दुश्मन बना दिया। नहीं अब्बा जी, सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए, उसे भी और हमें भी। हेलो जी। ओए, प्रिंसिपल का फोन आ गया फिर। हाँ जी, है जी। कौन से अस्पताल में है जी? हाँ जी, बोलें। अच्छा अच्छा, तो ये लड़की मार देगी हमारे भाई को। बंद कर, चल चलिए। तो आप रहने दें अब्बा जी, मैं जाके देखता हूँ सब कुछ। आप रहने दें। कैसा फील कर रहे हैं मिस्टर अकबर? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे अब जाने दीजिए। जब तक एक्सरे रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं आपको घर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और वैसे भी ये पुलिस केस है। डॉक्टर साहब, कोई भी केस है, मुझे प्लीज घर। फिलहाल आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? आप यहीं रहेंगे। अकबर कौन से रूम में? अकबर, अकबर ये क्या हो गया आपको? इतनी सारी चोटें। आपकी बलाई मेरा नसीब क्यों नहीं बनी? तुमने भी तो मेरा जख्म अपना नसीब बनाया था, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? मैं तो तुम्हें घर छोड़ वो प्रिंसिपल साहब के साथ आई हूँ, वो बाहर पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, वो FIR? सारे केसेस खत्म हो गए। मैंने प्रिंसिपल साहब को मना कर दिया जवाबी कार्रवाई से। हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना, बस। मेरी चोटें अकबर ज्यादा गहरी नहीं है, तुम फिक्र मत करो। बस मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारा जेवर बेच दिया। मुझे शर्मिंदा ना करें आप। आपने सब कुछ भी तो मेरे लिए किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। वो गलती भी तो तुमने मेरे लिए की थी ना। अब मैं तुम्हें किसी और इम्तिहान में नहीं पढ़ने दूंगा। चलो
चलो घर चलें। अभी नहीं, मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ, फिर चलेंगे। आहिस्ता। सॉरी। अच्छा, डॉक्टर को ये ना कह देना कि मुझे बहुत तकलीफ है। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ। अच्छा। और जल्दी आना। ओए खबरदार, जो तूने आइंदा अकबर या उसकी बीवी से मुताल्लिक कोई खबर दी हम लोगों को। बाजी ने हर किस्म का रिश्ता तोड़ दिया अकबरे से। कौन सी जुबान समझते हैं आप? जबान से कह देने से खून के रिश्ते नहीं टूट जाते। इतना बड़ा कसूर नहीं था अकबर का जितनी बड़ी सजा आप लोग दे रहे हैं। ओए हमें ना पढ़ा, माना कि तू उस्तानी की बेटी है, पर हमारे ख्यालात बड़े ऊंचे हैं। ऊंची सोच रखते तो अपने भाई को सीने से लगाते। अपने शौहर के बड़े भाइयों को धमकी दे रही तू? हमें कह रही है कि हम गंदी ज़हनियत के मालिक हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब। वो अपना मतलब अपने पास रख बीवी। अब्बा जी का दिल दुखाया है ना, तो भूखे तो मरोगे, लोगों का माल फ्रॉड कर करके खाओगे। कौड़ी कौड़ी को मुताज कर दिया अब्बा जी ने तुम दोनों को, और सारी जायदाद जो है ना वो हम दोनों के नाम कर दिए हैं। इसलिए अब कोई उम्मीद ना रखना। और प्रिंसिपल साहब, तुम भी ज्यादा हमदर्दियां ना जताया करो, समझे? चल जमाले। आप लोग अकबर से तो मिलने वो नहीं मिलना मुझे किसी। खबरदार, आज के बाद अगर आपने मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे उस्ताद से इस तरह बात की, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े। चलो अंदर। I'm sorry sir, I'm extremely sorry. It's all right. क्या बताऊं अब्बा जी, आपके मना करने के बावजूद मैं चला गया, और सिर्फ इसलिए कि नाफरमान ही सही है तो हमारा छोटा भाई। बाजी ऐसी गंदी गंदी गालियां देती है कि तब आते जाते लोग कन्नों को हाथ लगा रहे थे। हाय मैं मर गई। हमारी तो मचाल नहीं होती है कि अब्बा जी के सामने आंख भी उठाएं, और उसने गालियां कटी हैं। लिखी पड़ी जो है ना, आखिर हमारी तरह थोड़ी चपेड़े खा खा के अपनी खाल ही खिंचवा लिए। मुझे ये नहीं समझ आ रही, एक बात मुझे बताओ, किसने तुम्हें कहा था कि वहां जाओ? वाह अब्बा जी, और ना जाती तो दिल में खलिश रह जाती ना कि छोटा भाई है, पता नहीं किस हाल में है। बाजी वो बूढ़ोर इतनी है कि तौबा करे। अगर उसकी जगह मेरी रजिया होती ना तो कुत्ती से जुबान पकड़ के खींच लेता मैं। क्यों ठीक कह रहा हूं ना रजिया? आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी जबान ना खुद ही खींच लेती। ना तो अब्बा जी इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? और तुम्हारी मोहब्बतों पे हंसा आ रहा मुझे, ये ज़बाने खींचने वाली मोहब्बतों पे। बाजी उसने साथ में पैगाम भी दिया, कह रही थी कि कह देना अपने जाके पीयू से कि अगर जिदाद में से मेरा हिस्सा नहीं दिया ना तो अदालत तक घसीटूंगी। ठीक है भाई, घसीटो, अब्बे को घसीटो अदालतों में। अब्बे के पास अब रह क्या गया है? वो तो पल्ला चटक के कंगाल खड़ा है। घसीटो घसीटो, मुझे घसीटो। अनवर साहब, जमाल सच सच बताओ, उस किरण ने मांगा हिस्सा? कहा है उसने सब कुछ? बाबे ने अगर देर कर दी ना तो मांग लेना है उसने अपना हिस्सा। मुसीबत ना हो गई, पता नहीं पड़ा कोई शौक है इस बाबे को अपनी जिंदगी को लंबा करने का, टसा के ही रख दिया है। ये बाबा हम सबको कब्र में उतार के ही फिर जाना है इसने, ऐसे नहीं टलेगा ये।
चल अनवर साहब, चलिए। चल चलें जी, आप भी चलिए, बड़ी हो गई मीटिंग। तुम्हारा बाबा तो लंबा ही होता जा रहा है। चलो चलो तो चलो, अभी चलो। देखा किरण, ऐसे होते हैं खून के रिश्ते, मेरे बाप की तरह, मेरे भाइयों की तरह, तुम्हारे भाई की तरह बेहिस। अब छोड़ भी देना, हमारे रिश्ते में तो कोई गर्ज नहीं है, हमें फिर दुनिया वालों से क्या लेना देना। वैसे मैं सोच रही थी कि चुप, अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो सोचना होगा ना मैं सोच लूंगा, और जो करना है वो भी मैं ही करूंगा, समझी? तो आपकी स्टडीज भूल जाओ किरण, सब कुछ भूल जाओ, बस एक सबक याद रखो, प्यार का सबक, हमारे प्यार में कुर्बानी देने का सबक। हाँ मगर अब अगर तुमने जिद की ना तो मैं शौहर बन जाऊंगा, तो ट्रेडिशनल किस्म का शौहर, हुक्म चलाने वाला, जालिम किस्म का। अच्छा नहीं करते, सूख गया। किरण, तुमने वादा किया था ना, मेरी पढ़ाई रुकने का दुख नहीं करो। जब जीने का मकसद ही खत्म हो जाए तो आंसू आ ही जाते। किरण, इससे पहले के वक्त हमें और जख्म लगाए, हमें संभालना है खुद को, पुराने जख्मों की अजियत को बुलाकर। ठीक है, अब जाइए, मैं आपको आंसुओं के साथ रुखसत नहीं करना चाहती, लेकिन मुझसे एक वादा करें। क्या? आप कब तक ऐसे बसों के धक्के खाते रहेंगे? मेरे पास ज्वेलरी है अभी, उसे बेचकर बाइक ले लें। किरण प्लीज प्लीज इनकार ना कीजिए। अच्छा देखते हैं, तुम बस दुआ करो आज मुझे जॉब मिल जाए, फिर शाम को दोनों चलेंगे। सच? इंशाल्लाह। चलो चलो, मैं उठा लूंगा। ये जगह जरा आप मार कर लें, ये एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड वाली जमीन है, सोना जमीन। हालांकि यहाँ पे किसी को भी 8 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत मिलती नहीं है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमने एविएशन से और डीए से परमिशन ले ली है। ये देखें आप, ऐसा न हो कि कहीं कोई मसला ही हो जाए। भोले बादशाह, ओ हमारी रिवायत रही है कि जब हमारे सारे मामला सीधे हो जाते हैं तब हम जाके अपने काम की बिस्मिल्लाह करते हैं, तब जाके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। और आराम है। एक बात बताओ, मेरा कमीशन किधर गया? कमीशन की फिक्र ना करें, कमीशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो जगह एयरपोर्ट के पास है ये हमारे मालिकान का दरीना ख्वाब है। ओ भाई, अब बेफिक्र रहे ना आप,
कह तो दिया है मैंने कि इंशाल्लाह सारे काम अपने वक्त पे ही खत्म होंगे। तो चले फिर मालिकान के सामने चल के एग्रीमेंट साइन कर लें। तो मेरा कमीशन हाँ ब्रीफकेस तैयार है, आइए। ओह सो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप तशरीफ लाओ, आप तशरीफ लाओ सलीम भाई। सलीम भाई, ये बाहर सामने एक बंदा बैठा हुआ है, कौन है ये? वो आज हमारे ऑफिस के अंदर किसी खास पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। खास पोस्ट? इसका मतलब ये हुआ कि किसी पियोन या क्लर्क के लिए जगह खाली हुई है ना? हाँ हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपने कमीशन में से 5% हिस्सा तुझे देने को तैयार हूं। मुझे? मगर क्यों? जमाल साहब, ये आप मुझे 5% हिस्सा क्यों दे रहे हैं? तो बहुत बड़ी रकम है। अरे भाई जी, काम भी तो बड़ा अहम है ना। वो जो बैठा ना लड़का सामने, देख, इस लड़के को खोए ठुडे लगाना है तूने। देख ले से गौर से, ताकि उसकी तस्वीर तेरे दिमाग में छप जाए। देख। ओके। और किथे मर गई हो दोनों? चिल्लाने दे से, चिल्लाने दे। मुस्तफा, मरे हमारे दुश्मन। और सब कुछ तो दे दिया मैंने, अब तेरी बुढ़ी मुझे देती नहीं खाना भी। रजिया की मजाल हो गई है। वो बजी खुशखबरी है, होटल का ठेका हमें मिल गया है। उस ठेके दिया पुतला, मुझे भूख लगी है। मां देखता हूं उसकी मजाल हो गई है। और रजिया, और रजिया।